शिमला राज्य सचिवालय में सोमवार को बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने बैठक की अध्यक्षता की, लेकिन बैठक से पहले ही कार्यों को मंजूरी देने वाली सूची लीक हो गई, जिस पर कांग्रेस विधायक ने सवाल खड़े किए और जांच की मांग उठाई है। नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर नालागढ़ के बीजेपी के पूर्व विधायक पर झूठ फैलाकर वाहवाही लूटने के आरोप लगाए और सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आज सचिवालय में बीबीएनडीए की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई और इसमें 27 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी गई, लेकिन नालागढ़ से बीजेपी के पूर्व विधायक द्वारा एक दिन पहले ही इन कार्यों को मंजूरी का विज्ञापन जारी कर दिया गया, जबकि सोमवार को बैठक सुबह 12:30 पर शुरू हुई और 2:30 बजे बैठक खत्म होती है। लेकिन बैठक से एक दिन पहले ही इसकी सूचना कैसे लीक हुई, जबकि बैठक के बाद ही कार्यों की मंजूरी की सूचना दी जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार का अधिकारियों पर कोई पकड़ नहीं है और ये सूचना कैसे लीक की गई, किसके द्वारा बैठक से पहले कार्यों की मंजूरी की सूची दी गई, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पूर्व बीजेपी विधायक पर कार्यों का श्रेय लेने के आरोप भी लगाए। वहीं उन्होंने बद्दी में बिजली बोर्ड में तैनात एसडीओ सुरेश भारद्वाज पर रिश्वत लेने के आरोप भी लगाए और इसका बाकायदा ऑडियो क्लिप भी जारी की, जिसमें एक ठेकेदार से एसडीओ द्वारा 10,000 लेने की बात कही। राणा ने कहा कि बद्दी में एसडीओ शरेआम लोगों और ठेकेदारों से रिश्वत मांग रहा है और इसकी सबूतों के साथ सरकार के उच्च अधिकारियों, बिजली बोर्ड की एमडी और डीजीपी तक शिकायत की है, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में साफ जाहिर है कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार उक्त एसडीओ पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो जल्द ही बद्दी नालागढ़ में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन और चक्का जाम भी किया जाएगा। हमारे नालागढ़ जो नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ बिजली बोर्ड का जो है डिवीजन वहाँ पड़ता है, वहाँ पर एक्शन का दफ्तर है और हमारे जोगों में एक सब डिवीजन है, जहाँ पर जिसकी मैंने अधिकारी की बात हमने यहाँ पर की, सुरेश भारद्वाज, वो वहाँ पर एसडीओ लगा हुआ है। वो हमेशा लोगों को तंग करता है, काम नहीं करता, लोगों से डिमांड करता है और लोग जो है दुखी है। लोग हमारे हल्के के लोग जो है विधायक के पास अभी शिकायत जो लेकर आते हैं कि राणा जी हमारे जो विधायक जी हमारे ये काम नहीं होते, किसी के कोई पोल लगने होता है, किसी ने बिजली का कनेक्शन लेना होता है, हमारा मैदानी क्षेत्र है, किसी ने ट्यूबवेल सिंचाई का कनेक्शन लेना होता है, किसी ने जो हमारे हैंड पंप है उनका कोई मोटर का कनेक्शन लेना होता है और किसी ने 3 फेस लाइन का कनेक्शन या वो काम कराना होता है। लेकिन जब लोग वहाँ पर एसडीओ के पास जाते हैं तो एसडीओ जो है उन लोगों की जो बात को अच्छे ढंग से सुनता नहीं और अगर सुनता है तो वो है पैसे की जो डिमांड करता है। ऐसे आपने देखा, जो मैंने आपको वीडियो यहाँ पर बताया दिखाया, तो एक आदमी बेचारा कह रहा है कि मेरा काम कर दो, तो उसकी एवज में कह रहा है कि मुझे जो है पैसे चाहिए, तो मुझे जो पैसे जैसे मेरी ऑर्डर की टीम आ रही है उसके मैंने खर्चा करना है, ये बहाना बनाकर जो है पैसे जो है उस बेचारे गरीब आदमी से लेना चाह रहा है। तो उसकी शिकायत जो थी मैंने, जो ये सुरेश भारद्वाज एसडीओ हमारे डिवीजन नालागढ़ में बिजली बोर्ड में लगा हुआ है, तो हम शिकायत जो मुख्यमंत्री कार्यालय में कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी नहीं मिले तो उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी RN भट्टा जी, तो उनके पास में गया और मैंने वीडियो क्लिप ये उनको भेजा और लिखित तौर से मैंने साइन करके उस अधिकारी की शिकायत की कि इस अधिकारी को जो है इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और इसकी तुरंत ट्रांसफर होनी चाहिए, इसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस मसले को जो है इसको जो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, लेकिन वहाँ भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है जो इस बिजली बोर्ड के एमडी है उनके पास में गया, गढ़वाल जी के पास, उनको मैंने वीडियो क्लिप जो उनके फ़ोन के ऊपर मैंने जो ट्रांसफ़र की और मैंने लिखित रूप से वही लेटर जो है एमडी को भी दिया, एक विधायक अपनी पैड के ऊपर, उन्होंने भी कहा कि मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार से मैं डीजीपी पुलिस के पास गया और मैं डीजीपी साहब को जो ये क्लिप था उनको सेंड किया
और मैंने लिखित जो है वहाँ पर दिया। तो डीजीपी साहब ने मुझे कहा कि मैं एसपी बद्दी को जो है इनको मैं भेजता हूँ, हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, इनके ऊपर जो है एक्शन करेंगे। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचारी अधिकारियों को, मेरे कहने का मतलब सरकार बचाने का प्रयास करेगी, तो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान आदमी जो बेचारा गरीब है, तो वो बेचारा किस ढंग से अपने काम करवाएगा, कैसे कि बिजली का कनेक्शन लेगा। मेरा यही आरोप है मेरा सरकार के ऊपर कि उस अधिकारी के खिलाफ अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं की गई, उस अधिकारी के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, एक तो हमारे बीबीएनडी, जो हमारा बीबीएनडी बद्दी बरोटी नालागढ़ अथॉरिटी पड़ती है, वहाँ पर जो हमारा एक दफ्तर है जिसमें सीओ बीबीएनडी बैठते हैं, वो हमारे आईएएस अफसर है ऋचा वर्मा जी। तो आज हमारे यहाँ पर सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग थी। चीफ सेक्रेटरी जो उनके हमारे चेयरमैन होते हैं, और दोनों एमएलए नालागढ़ के दोनों उनके मेंबर होते हैं, और हमारे बीबीएनडी के सीओ, डिप्टी कमिश्नर सोलन, एडिशनल सेक्रेटरी हमारे इंडस्ट्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू और अन्य अधिकारी जो है इस बैठक में जो है भाग लेते हैं। तो आज जितने भी हमारे साल के हमारे काम होते हैं, विकास के काम होते हैं, डेवलपमेंट के काम होते हैं, उनकी जो सूची होती है आज इस बैठक में वो विकास के काम जो स्वीकृत होते हैं। तो मुझे हैरानगी इस बात की हुई, मीटिंग तो आज थी, लेकिन कल ही जो है किसी एक अखबार में, पंजाब किसी अखबार में ये ऐड लगा दी गई कि काम जो स्वीकृत हो गई, जबकि काम जो है 12:30 बजे हमारी बैठक थी और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक थी। मैं उस बैठक का जो है मेंबर हूँ, काम हमने सेलेक्ट करने हैं, लेकिन हमारे वहाँ पर पूर्व विधायक के ठाकर जी, उन्होंने एक ऐड दे दी और उसने कहा कि ये जो काम है ये हमने करवा दिए। लोगों को झूठ बोला गया और जो है प्रशासन जो है उनको भी गुमराह किया गया, और झूठा क्रेडिट लेने के लिए जो है जो आज जो है ऐड दी गई है, हम उसका जो है खंडन करते हैं। क्योंकि बीबीएनडी के मेंबर तो हम हैं, दोनों एमएलए मेंबर हैं, जो मैंने आपको बताया अधिकारी वो इसमें शामिल होते हैं। तो जितने भी बीबीएनडी के काम होते हैं, चाहे नालागढ़ कंचोसी के काम है, चाहे दून कंचोसी के काम है, दोनों एमएलए की जो सहमति है उस बैठक में जो है ये काम जो स्वीकृत किए जाते हैं। तो मैं इसका जो आज ये खबर जो है ऐड के तौर पर लगाई गई है पंजाब केसरी की तरफ से, मैं जो है खंडन करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ 27 करोड़ के करीब जो है हमारे डेवलपमेंट के काम, मेरे हल्का नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के काम, उनको कराना जो है आज हमने जो है उनको करवाया यहाँ पर रखी है। भ्रष्टाचार का मुद्दा जो उस अधिकारी के खिलाफ है, अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिन अधिकारियों के पास मैंने शिकायत की वो काम नहीं करते हैं, उनकी कोई जांच नहीं होती है, तो निश्चित रूप से हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम चक्का जाम करेंगे उस अधिकारी के खिलाफ। जब तक वो वहाँ से उसकी या ट्रांसफर नहीं होती है, उसको सस्पेंड नहीं किया जाता, या उसके खिलाफ जो कानूनिया जो विभागीय जांच नहीं होती, तब हम चक्का जाम करेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।